It is well documented that the majority of maternal and neonatal deaths occur within 48 hours of childbirth. Up to 80% of these deaths can be prevented. The time of delivery and the first 48 hours after birth are a critical window of opportunity for focused interventions that can save the lives of mothers and their newborns. Improving the quality of care during delivery and immediately after the delivery are the key determinants for the survival of mothers and newborns. And this is one of the major area where the high indicators of maternal and neonatal mortality rates are there. In India, we made a very good progress in terms of these indicators over the years, but still some of the states are lagging behind even above the national average. The Alliance for Saving Mothers and Newborns, ASMAN program, is driven by multiple development sector partners. The Reliance Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, USAID, MDS for Mothers, Tata Trusts, Jepego, Avalon, Sambodhi and Bodhi came together to launch an innovative technology-based solution. आसमान प्रोजेक्ट अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी केयर की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रोजेक्ट में ये है कि ऑनलाइन एंट्री होती है। जैसे ही कोई पेशेंट भर्ती होता है, जैसे ही उसकी एंट्री होती है, तो ये हर लेवल पे हमारे हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, स्टेट लेवल पे ये देखा जा सकता है कि उसका सुपरविजन कैसे हो रहा है। ये जबलपुर ज़िले की 9 फैसिलिटीज़ में चल रहा है और हम लोगों की कोशिश है कि जितनी भी हमारी 33 डिलीवरी पॉइंट्स हैं सभी जगह इसको हम लागू कर पाएँ। जो नर्सेज हैं और डॉक्टर्स हैं दोनों के लिए मददगार है, क्योंकि उनको जो भी हाई रिस्क है उनका टाइम पे पता चल जाता है, जिससे उनका टाइम पे एडमिशन होता है और टाइम पे करेक्टिव मेजर्स हम लोग ले पाते हैं। आसमान प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हमारे अस्पताल में जितनी भी एंट्रीज होती थी मैटरनल और न्यूबॉर्न्स की, वो मैनुअल होती थी। आसमान प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो उस समय चूंकि सभी लोग मोबाइल फ़ोन से बड़े हैबिचुअल थे हॉस्पिटल में, इसलिए इसे अडॉप्ट करने में हमारे स्टाफ को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा और इससे संबंधित लोगों ने इतने अच्छे से इसे ट्रेन किया कि आज के समय हमारे सब स्टाफ इसको बहुत अच्छी तरह से उपयोग में ला रहे हैं। Under this project, the real heroes are the staff nurses working in the high caseload delivery facilities, who are involved in the digitization of the records and also in the better care of the pregnant mothers as well as the newborn children. जब आसमान ऐप नहीं था तो हम पेपर वर्क करते थे नर्सिंग स्टेशन में बैठ के। पेपर वर्क के बाद हम फाइल में एंट्री करते थे, तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती थी। अब हम धीरे धीरे जब आसमान आया जब से, तो हम पहले पेपर वर्क करते हैं, फाइल में करते हैं, फिर हम टैब में करते हैं। पर अभी जैसे जैसे ऑडिट हुआ उसके बाद हम डायरेक्टली पेशेंट के पास टैब लेके जाते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन जो पूछनी है वो पूछते हैं, जो ऑब्जर्व करनी है वो ऑब्जर्व करते हैं, देन हम टैब में एंट्रीज करते हैं। तभी हमारे लिए बहुत ईजी हो गया काम। ठीक हो तुम? ब्लीडिंग तो नहीं हो रही? और खाना वाना खा रही हो पूरा? बच्चा ठीक है? हाँ, दूध पी रहा है अच्छे से? लैट्रिन हुई इसको? बाथरूम में हुई? कितनी बार हुई? एक बार हुई। ब्रेस्ट फ्रेस्ट सब ठीक है ना? देखना दूध भरे ना, 2-2 घंटे में फीड कराना, ठीक है? चलो, और कोई तकलीफ तो नहीं? And because we are getting the referral sheets ready to hand which are coming from the periphery, so the patients which are coming to casualty, the staff nurse and the medical officers on emergency duty are ready with the procedure which has to be done immediately and what procedure has to be followed next in the OT. So we all are very well prepared relating to the management of the high risk pregnant mother which is coming from the periphery and as well as Jabalpur district. PNC वार्ड में मदर बेबी की कैसे पोस्ट ऑप केयर करते हैं, वो सबसे फर्स्ट में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बताएंगे माँ को कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक अपना दूध पिलाना है, ऊपर का कुछ भी नहीं देना है। और माँ को बताएंगे, माँ को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बताएंगे, साफ़ सफाई रखना है। This is the ASMAN program dashboard for the state of Madhya Pradesh. We can see the real-time data entered. We can select as per the facilities, districts and state-wise. On the right-hand panel, you can see the cases entered
as per the provision for on admission, on discharge, case management, and we can see the cases into the case of complication. As Aasmaan concentrates on the intrapartum delivery care, we can see the partograph initiated and completed by the staff nurses, and how many cases where there was been acute management of the third stage of the labor. On the left hand panel, you can see the live cases, how many mothers are there in the active and the latent phase of the labor, and also how many are the high risk mothers. The application also consists of a learning game which is proving really very beneficial for the staff nurses. ये जो टैब हैं वो लेबर रूम में भी उपलब्ध हैं, इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर में भी उपलब्ध हैं। तो लक्ष्य से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को इम्प्रूव करने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिली है। The application has also helped us in streamlining the referral linkages, and also it's proving to be a very helpful tool for the staff nurses to fill up the e-partograph. Partograph is a practical recording of the action and the alert line for the patient. Means how much intervention we have to need for the patient and at what time we have to intervene. Under Aasmaan project, more than 1.5 lakh cases have been logged into the system, and 70,000 high-risk pregnancies have been identified, and 50,000 notifications were sent to the doctors. Now Aasmaan is a tablet-based intrapartum monitoring and support tool which sends out alerts and notification to staff nurses and doctors should there be a complicated case or a high-risk case. दुर्गा ठीक हो? अच्छा लग रहा है? ओके है ना, रिलैक्स, ठीक है। पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन कर लिया है, एएनसी एग्जामिनेशन भी कर लिया है, लेकिन बीपी बढ़ा हुआ है 190 120, तो टैब में एंट्री हो गई है, तो डॉक्टर के पास नोटिफिकेशन जनरेट हो गया होगा और वो ऑन द वे होंगे, आ ही रहे होंगे सर। I was sitting in my OPD. Suddenly, I got a pop-up from the my labor room tab that a patient named Durga was admitted in our facility with a raised BP of 190/120. At the right time, we intervened, and at the right time we gave antihypertensive and the magnesium sulfate dose, and the patient got delivered normally in our facility. तो एक तो इस प्रोजेक्ट से हमारे अस्पताल में पेशेंट्स और न्यूबॉर्न्स को सुपरवाइज करने में बहुत बड़ी मदद मिली है। इसके अलावा मैटरनल डेथ हो यदि या स्टिल बॉर्न हो, तो स्टिल बर्थ का भी ऑडिट हम लोग बहुत अच्छी तरह से और बहुत सहूलियत से कर पा रहे हैं। और जिस उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट लाया गया है, IMR, MMR को कम करना, उसमें निश्चित तौर पे हम काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं। The data as latest as December 20 tells us that more than 2,20,000 cases were entered into this application, and the application has reached to more than 3,80,000 mothers and newborns.